बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक महर के मुताल्लिक़ गुफ्तगू जारी थी। आयतुल सिस्तानी मिनहाज सालिहीन की तीसरी जिल्द मसला नंबर 288 में लिखते हैं कि ज़रूरी है कि हक महर को इस तरीके से मुअय्यन किया जाए कि इसमें इबहाम और तरद्दुद ख़त्म हो जाए, यानी हक महर भी मुबहम न रहे और उसमें शक व शुबह भी न रहे दो चीज़ों के दरमियान, या ये या फिर ये, इस तरह की सूरत हाल न हो। मिसाल के तौर पर अगर मर्द औरत दो चीज़ों में से एक चीज़ बतौर महर दे लेकिन इसको मुतरद्दिद रखे, मुअय्यन नहीं किया, उसे कहता है कि या तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा या फिर आईफोन तुझे दूंगा। या दूसरी मिसाल यूँ भी हो सकती है कि मैं तुम्हारे कपड़ों के 2 जोड़ों में एक जोड़ा सिलाई करके दूंगा, लेकिन उन 2 कपड़ों में से एक को मुअय्यन नहीं किया कि कौन सा जोड़ा सिलाई करके देगा, आया शादी वाला या फिर आम कपड़े का जोड़ा। ये भी मुबहम है, दुरुस्त नहीं है। तो फरमाते हैं कि हक महर बातिल होगा लेकिन अक़्द निकाह दुरुस्त है। तो यहाँ पर अगर बीवी से दुखूल कर लेता है जबकि महर बातिल था तो दुखूल की सूरत में औरत को महर मिस्ल दिया जाएगा, यानी दुखूल होने के बाद अब इस औरत को वही महर मिलेगा जो उर्फ़ आम में इस जैसी औरत को मिलता है, न कि दुखूल के बाद अब मुअय्यन करे कि मुझे फ़लाँ मुअय्यन चीज़ दो। मुअय्यन करना दुखूल से पहले पहले होता है औरत के लिए, मगर ये कि जो उन 2 में से कम था उससे ज़्यादा महर हो, यानी महर मिस्ल ज़्यादा हो कीमत के हिसाब से, तो यहाँ पर जो फ़र्क पैदा हो रहा है वो तो उस फ़र्क में दोनों के लिए यानी मियाँ बीवी के लिए आपस में मुसालहत करना ज़रूरी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इस बात को मज़ीद मिसाल देकर आसान बना दूँ, मसलन इस जैसी औरत का महर 5,00,000 रुपए है तो ये महर मिस्ल कहलाएगा। अब शोहर का प्रोग्राम ये था कि मैं इसे 2,00,000 देता अगर महर सही होता, यानी थोड़ा महर देने का प्रोग्राम था। अब चूँकि औरत से जिमा हो चुका है, शरीयत कहती है कि तुमने महर मिस्ल देना है, यानी 5,00,000 रुपए है। तो अब यहाँ पर आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि यहाँ पर फिर इस सूरत हाल में मर्द औरत से मुसालहत कर ले, यानी उससे राज़ी करे कि तुम्हारा महर मिस्ल ज़्यादा बनता है, लिहाजा तुम मुझ पर एहसान करो, मुझसे 2,00,000 ले लो या कुछ थोड़ा और ऊपर ले लो। तो अगर औरत राज़ी हो जाती है तो दुरुस्त है। अब सवाल यह है कि महर मिस्ल से क्या मुराद है? तो जवाब यह है कि जिन मवारिद में महर मिस्ल साबित है इनमें ज़रूरी है कि औरत की उम्र, बकारत यानी कंवारी बाकरा, नेक अच्छा ख़ानदान, पाकदामनी, अक्ल, अदब, शरफ़, जमाल और कमाल, इन जैसी ख़ुसूसियात व सिफ़ात के पाए जाने या न पाए जाने बल्कि उर्फ़ आम और रिवाज के हिसाब से महर में कमी या ज़्यादती के तमाम असबाब का लिहाज रखा जाए और महर मिस्ल की मिक़दार मुअय्यन की जाए। बस औरत के अज़ीज़ व अक़ारिब, कबीले, शहर और ऐसे ही दीगर इन ख़ुसूसियात का लिहाज रखा जाएगा जो महर के कम या ज़्यादा होने का सबब बनती हैं। और ज़ाहिर यही है कि ख़ातून की इन तमाम सिफ़ात को मलहूज़ ख़ातिर रखने के साथ साथ शोहर की भी इन्हीं ख़ुसूसियात का लिहाज भी रखा जाएगा। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या अक़्द दायमी में महर को यूँ मुअय्यन करना ज़रूरी है जैसे ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में ख़रीदी जाने वाली चीज़ या कीमत मुअय्यन की जाती है? जवाब में फ़रमाते हैं ज़रूरी नहीं है, बल्कि इतना काफ़ी है कि महर में दी जाने वाली मौजूद और हाज़िर चीज़ को देख लिया जाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही।